हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आया हूँ। जेई एडवांस के लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आता रहता हूँ। तो आज मैं आपको एक और ही बेहतरीन क्वेश्चंस जेई एडवांस के लिए सजेस्ट करूँगा और इसको मैं सॉल्व करके बताऊँगा भी। क्वेश्चन ये है बच्चों, हमारे पास दो लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर्स हैं और जिसका रेडियस ए है, दोनों आइडेंटिकल हैं और ये काफ़ी बड़े लॉन्ग डिस्टेंस तक हैं, ये इनफाइनाइट लेंथ के वायर हैं। और इसमें करंट अगर आई इधर जा रही है तो इसमें करंट हमको इधर माननी है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और इस दो सिस्टम ऑफ वायर का आपको सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। हालांकि लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो हम इसमें कुछ लेंथ सर्टेन मान लेंगे कि हमने जो मतलब ये जो वायर दिखा रखे हैं उसकी लेंथ हमने मान लेते हैं एक्स लेंथ है। इस वायर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, दोनों वायर की लेंथ हमने एक्स मान ली। अब आप कहेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस तो एक ही कॉइल का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे दो कॉइल हैं, तो ये आपको लग रहा है दो कॉइल हैं। अगर आप देखोगे इनफाइनाइट लॉन्ग है, काफ़ी लॉन्ग वायर है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आपस में कनेक्टेड है। तभी आप देखो ना, करंट इसमें ऐसे जा रही है और लॉन्ग डिस्टेंस के बाद फिर करंट ऐसे आएगी, तो आप कहोगे इसकी फील्ड और इसकी फील्ड तो होगी, इसके अंदर रीजन में फील्ड होगी, नो डाउट। क्या इस वाले सेक्शन की और इस वाले सेक्शन की भी फील्ड होगी? हाँ होगी, लेकिन लेंथ इसकी काफ़ी ज़्यादा है और ये वाला पार्ट काफ़ी दूर होगा, ये वाला पार्ट काफ़ी दूर होगा, तो इस वजह से इन दोनों की जो फील्ड आएगा उसका यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो हम इसको एक तरह से क्लोज कॉइल मान सकते हैं जिसका रेडियस ए है और लेंथ इनफाइनाइट है। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो हमने इसकी लेंथ एक्स मानी हुई है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इसके बीच को सेल्फ इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बता देता हूँ। किसी भी कॉइल में जब आप करंट पास करते हो तो उसका जो फ्लक्स निकालते हैं उसके रीजन में, फ्लक्स पर यूनिट करंट, वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है सिस्टम का। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट इसमें पास हो रही है और इनफाइनाइट से लौट के वापस आ रही थी, पूरा एक क्लोज कॉइल बन जा रही है। हालांकि ये क्लोज पोर्शन दिखाया नहीं गया क्योंकि इनफाइनाइट लॉन्ग है। ओके, तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं। तो हमने मान लिया इस वायर से, इसके सेंटर से, इस वायर के सेंटर लाइन से हमने वाई डिस्टेंस पर एक डी वाई थिकनेस का एक रीजन कंसीडर कर रहे हैं। ये वायर नहीं है, ये रीजन कंसीडर कर रहे हैं। वाई डिस्टेंस पर हम डी वाई थिकनेस का एक रीजन कंसीडर कर रहे हैं। तो इस वाले वायर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वाई है, तो इस वाले वायर के सेंटर से जो डिस्टेंस हो जाएगी इस पॉइंट की, ये कितनी हो जाएगी? अगर सेंटर से डिस्टेंस दी है तो ये डी माइनस वाई हो जाएगा। तो इस वायर की सेंटर लाइन से जो डिस्टेंस होगी वो इस स्ट्रिप के सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी डी माइनस वाई होगा। तो यहाँ पे जो फील्ड होगी रिजल्टेंट, इस वाले वायर की और इस वाले वायर की फील्ड जो होगी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आने की वजह से ऐड हो जाएगी। कैसे? देखिए, इसकी वजह से, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी अंदर होगी, और इसमें करंट जो है, इसमें करंट भी इस साइड है तो उसमें भी अंदर होगी, दोनों का सेम सेंस आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसलिए नेट रिजल्टेंट फील्ड ऐड होगी। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर फ्लक्स निकालेंगे और फिर फाई बाई आई को हम निकालने की कोशिश करेंगे और फिर इसका सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट निकालते हैं। तो फ्लक्स निकालने के लिए सबसे पहले बी निकालते हैं। तो रिजल्टेंट जो बी होगी वो B1 प्लस B2 हो जाएगा, दोनों वायर की। ओके, दोनों की फील्ड एक ही डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो रही है। तो इस वायर को 1 मान लेते हैं, इस वायर को 2। तो वायर 1 की जो फील्ड हो जाएगी इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसका रिजल्ट होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और ये हो जाएगा इसका म्यू नॉट आई, करंट दोनों में सेम है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा डी माइनस वाई। ये रिजल्टेंट फील्ड आ गई इसके रीजन में। अब हम क्या करेंगे, इस जो स्ट्रिप हमने मानी है डी वाई थिकनेस की, इस स्ट्रिप में हम फ्लक्स निकालेंगे और इस स्ट्रिप के फ्लक्स को मैं बोल रहा हूँ डी फाई। डी फाई इसलिए करोगे, छोटा सा एरिया कंसीडर किया गया है, तो इसका जो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू, और लेंथ हमने एक्स मानी है, तो कितना होगा? एरिया कितना होगा? एक्स इंटू डी वाई। एक्स लेंथ हो जाएगी और डी वाई थिकनेस हो जाएगी, तो एरिया हो जाएगा एक्स डी वाई। और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स यहाँ पे गिवन है, हमने एक्स को सर्टेन मान लिया, एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स कुछ लेंथ हमने मानी है, यहाँ जो वेरिएबल है वो वाई है। ओके, तो इसमें लिख लेते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, आई कॉमन आ जाएगा और एक्स भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपका 1 अपॉन वाई और ये आएगा 1 अपॉन डी माइनस वाई इंटू डी वाई। क्लियर एवरीवन? ओके, तो चलिए अब इंटीग्रेट करने वाले हैं हम इसको। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ताकि नेट फ्लक्स निकाल सके, इन दोनों के बीच में नेट फ्लक्स कितना आएगा इन दोनों करंट की वजह से। ओके, हालांकि करंट एक ही है। ओके, तो ओके, वो लूपिंग की वजह से वो सेम सेंस में आ रही है। ओके, तो जरा देखिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई एक्स
और जब हम इंटीग्रेट करेंगे इसका तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर सकते हो आप, या एक साथ भी कर सकते हो। तो हम इसको दो इंटीग्रेशन में तोड़ देते हैं इंटू डी वाई। अब लिमिट क्या लगाओगे वाई की? देखो वाई जो शुरू हो रहा है, हमें क्योंकि फ्लक्स निकालें इनके बीच में रीजन से, और हमने इसके सेंट्रल लाइन से लिया, तो अगर हम देखें तो इसके जो वाई की जो लोअर लिमिट होगी वो होगी ए, क्योंकि इसके बीच के रीजन की बात कर रहे हैं हम लोग। इसके बीच के रीजन की मतलब यहाँ से और यहाँ तक के लिए। तो इसकी जो वाई की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ए हो जाएगी, और अपर लिमिट हो जाएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक डी है इसके सेंटर लाइन से, तो ये हो जाएगा डी माइनस ए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरे से डी से अगर हम ए घटा देंगे तो डी माइनस ए आएगा। तो ये डी माइनस ए तक इंटीग्रेट होगा, तो यहाँ पे ए लिमिट आएगी, यहाँ पे डी माइनस ए आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ताकि नेट फ्लक्स निकाल सकें। तो जो नेट फ्लक्स आएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई, और ये इंटीग्रेशन एल एन में जाएगा, 1/y का इंटीग्रेशन एल एन में जाएगा। तो एल एन वाई आएगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट डी माइनस ए अपॉन ए, और प्लस ये आएगा एल एन डी माइनस वाई, और y का अगर माइनस वाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ -1 आएगा, और लिमिट आएगी आपकी a से d माइनस ए। ओके, तो यहाँ तक आपको हम प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको वैल्यू को सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई, अब लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन डी माइनस ए, और अपॉन करोगे तो ये नीचे चला जाएगा a, तो एल एन ए माइनस एल एन बी बराबर एल एन ए बाई बी होता है। तो हमने ये एल एन की लॉ की प्रॉपर्टी लगा दी। इसी तरह से ये माइनस आगे आ जाएगा, लिमिट लगाते हैं तो एल एन डी माइनस ए अपॉन ये आएगा, y की जगह अगर ए रखेंगे तो डी माइनस ए आएगा। ओके, चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई, ये होगा एल एन डी अपॉन ए -1, चाहो तो ऐसे ही भी लिखा रहने दे सकते हैं, या देखते हैं इधर क्या आ रहा है, तो माइनस एल एन। अब आप तो डी से डी कट जाएगा तो ये ए पॉजिटिव आएगा, तो एल एन ए अपॉन डी माइनस ए। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको प्रॉपर इसी फॉर्म में रखते हैं ताकि यहाँ पे कुछ कैंसिल होने वाला है, हमें ऐसा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो अब ये एल एन दिस माइनस दिस, तो हम ओवरऑल एल एन एक ही एल एन में ले सकते हैं, एल एन दिस अपॉन दिस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा एल एन दिस माइनस दिस। ओके, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा डी माइनस ए अपॉन ए डिवाइड बाई ए अपॉन डी माइनस ए। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब ये वैल्यू आई। अब इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फ्लक्स आएगा हमारा, ये आएगा म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई, ये आएगा एल एन, ये आएगा डी माइनस ए अपॉन ए का होल स्क्वायर। चेक कर सकते हैं। ओके, तो क्या 2 को आगे लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है, एल एन की लॉ की प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए म्यू नॉट आई एक्स, और 2 से 2 कट जाएगा और 2 आगे आएगा, अपॉन पाई, ये आएगा एल एन डी माइनस ए अपॉन ए। तो ये हमारा फ्लक्स आया। तो जब हमारा फ्लक्स आ चुका है बच्चों, अभी हमने थोड़ी शुरुआत में ही बताया था कि अगर फ्लक्स आ जाता है तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आसान हो जाता है। जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है कॉइल का होता है फाई अपॉन आई इज इक्वल टू होता है एल, सेल्फ इंडक्टेंस। तो इसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस बनेगा, तो सेल्फ इंडक्टेंस इस फाई को आई से रहित कर दीजिए, मतलब आई को हटा दीजिए, तो इस सेल्फ इंडक्टेंस ये आएगा। तो इसमें चूँकि स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको इरेज करूँगा। तो चलिए इतना जरूरी है हमें स्पेस के लिए। तो अब हमारा जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा इस सिस्टम का, जो अभी हमने दिखाया था, ये बन जाएगा म्यू नॉट एक्स अपॉन पाई एल एन डी माइनस ए अपॉन ए। ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस आया, और हमें पूछा गया सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ पूछा गया। तो जो हमने लेंथ x कंसीडर करी थी, क्योंकि वायर तो इनफाइनाइट लॉन्ग थे, तो जो x लेंथ है उसको डिवाइड कर देंगे, l अपॉन x कर देंगे, तो म्यू नॉट अपॉन पाई एल एन डी माइनस ए अपॉन ए। ये सिस्टम का जो अभी हमने अरेंजमेंट दिखाया था उसका सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ आया। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस हम क्लास में जनरली कराते रहते हैं रेगुलर स्टूडेंट्स को, और ये मेरा ऑनलाइन चैनल है। तो फिजिक्स को अगर आपको पढ़ना है, जेई मेंस
एडवांस नीट लेवल पर। ओके, तो फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ज्ञानकल्प में, GMS रोड बल्लूपुर चौक के पास हमारा सेंटर है। और हमारे पास पूरी ज़बरदस्त टीम है, सीनियर टीम है। ऐसी टीम देहरादून में नहीं है किसी के पास। ओके, आप आएंगे पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।